हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में कि टाटा मोटर में आखिर क्या कुछ हो रहा है। पिछले 5 दिन में 9% से ज़्यादा स्टॉक गिरे हैं। इसके पीछे के क्या रीज़न है और आपने सुना होगा इसके अंदर डीमर्जर होने वाला है। डीमर्जर को भी समझेंगे और डीमर्जर का क्या रेशो होगा, कितना शेयर मिलेगा लिस्ट होने के बाद, डीमर्ज होने के बाद कंपनी का एक दूसरी जो कंपनी लिस्ट होंगी उसका रेशो क्या होगा, इन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी ने बोला 14 अक्टूबर 2025 डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट होगा, यानी इस डेट तक अगर किसी के पास टाटा मोटर का शेयर है तो न्यू जो डीमर्ज कंपनी आएंगे उसके लिए वो एलिजिबल होगा। डीमर्जर क्या है? डीमर्जर के बाद 2 नई कंपनी लिस्टेड कंपनी बनेगी। देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल अलग हो जाएंगे और कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएंगे, यानी दोनों का अलग अलग बिजनेस करेंगे। ये डीमर्जर एक्चुअल। आइए समझते हैं डीमर्जर है क्या। डीमर्जर जब एक बड़ी कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस को अलग अलग कंपनी बना दे। अब पहले क्या होता था, उसमें पैसेंजर व्हीकल और इसी तरह कमर्शियल व्हीकल एक साथ बन रही थे, लेकिन अब कंपनी ने ऐलान किया कि दोनों का बिजनेस अलग अलग होगा। पैसेंजर व्हीकल अलग बनेगी और कमर्शियल व्हीकल अलग अलग होगा। दोनों बिजनेस को 2 पार्ट में कर दिया गया। इसी को डीमर्ज कहते हैं। हर कंपनी अपना बिजनेस पर ध्यान देगी। अब जाहिर है जो पैसेंजर व्हीकल है वो ओनली पैसेंजर व्हीकल पर फोकस करेगी, जो कमर्शियल व्हीकल है वो ओनली कमर्शियल व्हीकल पर फोकस करेगी। अलग अलग निवेशक आसानी से सही कंपनी चुन सकती हैं। जो निवेश करने वाले हैं उनके लिए भी आसानी होंगी। अगर वो कमर्शियल की तरफ जाना चाहते हैं तो वो कमर्शियल पर फोकस करेंगे। कंपनी की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा खुलकर दिखेगी। ये सब चीज़ें डीमर्जर में आती हैं। आइए उसके रेशो की बात करेंगे, यानी किस रेशो में अगर आपके पास मान लिए 100 टाटा मोटर के शेयर हैं तो डीमर्ज के बाद दूसरी कंपनी जो लिस्ट होंगे, दूसरा बिजनेस जो आएगा उसका कितना शेयर आपको मिलेगा। आप ये देख सकते हैं अगर आपके पास 100 शेयर टाटा मोटर के हैं तो आपको 100 शेयर कमर्शियल व्हीकल कंपनी के भी मिलेंगे। ये नई कंपनी जो उससे ही अलग होंगे उसका शेयर 100 शेयर आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म अभी के लिए शेयर मार्केट में गिरावट उतार चढ़ाव आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए शेयर होल्डर के लिए अच्छा है। कार ईवी बिजनेस को ज़्यादा वैल्यू मिल सकता है। कमर्शियल बिजनेस भी स्टडी ग्रोथ कर सकती है। दोनों का फ्यूचर आकर्षित और अच्छा लगता है। तो शॉर्ट टर्म में ये पेन आ सकती है उतार चढ़ाव, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।